जी बेटा, अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सर्कल्स। ठीक है बच्चे। सो पार्ट्स ऑफ सर्कल्स में क्या क्या आता है धीरे धीरे समझते हैं। एक सर्कल है, ऑफ कोर्स सर्कल, तो हमें बताइए कैसे होता है। ठीक है, सर्कल के बाद जो हमारा होता है, ये बेटा हमारा होता है सेंटर। जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल इज सेंटर। तो बीचों बीच एक पॉइंट को कहलाता है सेंटर। सेंटर से गुजरा हुआ पॉइंट पे आता हुआ जो मतलब सेंटर से लाइन जो कि सर्कल को टच करे, इसको हम बोलते हैं बेटा रेडियस। आधी लाइन, हाफ लाइन। अगर ये पूरी बन जाती, पूरी एक लाइन जो सेंटर से जाए, उसको हम बोलते हैं डायामीटर, और बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। इजी है। सेंटर से जाती हुई लाइन जो आधी होगी डायामीटर की, उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है या, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, सीधी होनी चाहिए बस। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, सर्कल तक जाए बस। ठीक है, पूरी जाएगी तो डायामीटर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए, अब देखो, ये जो हिस्सा है ना, सारा जो सर्कल का आउटर आउटर जो हमारी लाइन होती है, आउटर लाइन ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। आउटर लाइन ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। मतलब चींटी यहां से चली और चलती गई चलती गई चलती कर घूम घूम के कहाँ आ गई, वापस यहीं आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से पूरी लाइन बनेगी तो डायामीटर, आधी लाइन बनेगी तो रेडियस। ठीक है बच्चे, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है बच्चे। तो मान लेते हैं कि आपको डायामीटर दे रखा है 10, तो वो आपसे पूछेगा रेडियस कितना है, तो रेडियस होगा बेटा 5, क्योंकि आधा होता है तो 5 हो गया। ठीक है, वैसे वो बोलेगा कि रेडियस दे रखा है 3, तो बताओ डायामीटर कितना होगा, तो डायामीटर होगा ट्वाइस ऑफ 3, दैट इज 6। ओके बच्चे, क्लियर है। चलो, कोड कौन सी होती है, मतलब अगर सर्कल के जो कोई दो पॉइंट ले लो और वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको हम कोड बोलेंगे। कैसी भी दो लाइनें, कैसी भी दो लाइनें, बस सर्कल से बाहर नहीं होनी चाहिए। सर्कल से बाहर नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने बना रखी है, सी डी बना रखी है, ई एफ बना रखी है, ए भी बना रखी है, और जी एच बना रखी है, बस सर्कल पे टच होनी चाहिए, सर्कल से बाहर टच नहीं होनी चाहिए। ध्यान ये रखना है, सर्कल से बाहर टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो और ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। जो हमारी लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे लंबी रेखा जो कि सेंटर से गुजरती है, वो भी कोड ही है, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं, डायमीटर बोलते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक होता है हमारा सीकेंट। अगर कोड ही बाहर हो जाए सर्कल से, सर्कल से बाहर तक की लाइन बना दो, सर्कल से बाहर तक की, तो वो हो जाते हैं सीकेंट। क्या कहलाती है वो, सीकेंट। तो हेयर पी क्यू इज अ सीकेंट, जबकि ए बी इस सर्कल के अंदर अंदर ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोड बोलेंगे। इसी ये बात समझ आ रही है, क्लियर। चलिए, अच्छा अगला टॉपिक टेंजेंट। सीधी बात, टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाए उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। जो सर्कल को टच करके जाए, टी फॉर टच, टी फॉर टेंजेंट, जो टच करके जाए उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। बात समझ आ रही है। सर्कल बनाया, सिर्फ टच करके गई, सर्कल बनाया टच करके गई, अंदर नहीं लेके जानी, सर्कल बनाया टच करके गई, अंदर नहीं जानी चाहिए बस। ठीक है, अंदर चली गई तो सीकेंट कहलाएगी, बाहर से निकल के चली गई तो टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, अगला होता है सेगमेंट। हमने रोटी ली, रोटी हमने यहां से तोड़ दी, अब ये जो पार्ट बन गया हमारा क्या बनाएगा, सेगमेंट। क्या बनाएगा, सेगमेंट। जो हमने छोटी रोटी तोड़ी उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ी रोटी बची हुई है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ध्यान रखना है, इसमें मैंने रोटी का कॉन्सेप्ट दिया आपको, अभी पिज्जा भी आएगा, ध्यान रखना। अभी मैंने रोटी कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि रोटी हमने ली साइड से तोड़ी, जब हम उसकी एक बाइट तोड़ते हैं तो। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, सेगमेंट। जबकि जब हम पिज्जा लेते हैं, बड़ा पिज्जा, उसमें से एक स्लाइस निकालते हैं, तो वो बनता है मेरा सेक्टर। पिज्जा याद रखना है सेक्टर से, रोटी याद रखनी है सेगमेंट से। बात समझ आ रही है। तो ज्यादा वाले हिस्से को मेजर, कम वाले हिस्से को माइनर। वैसे ही सेक्टर में ज्यादा वाले हिस्से को मेजर, कम वाले हिस्से को माइनर। मैंने एक ले लिया पिज्जा का स्लाइस, मेरे पास 3 स्लाइस अभी और बचे हुए हैं, तो वो मेरा हो गया मेजर सेक्टर, और जो मैंने खा लिया उसको मैंने क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पार्ट ऑफ अ सर्कल में रेडियस ऐसे बनती है, सेंटर से कोना, सेक्टर, पिज्जा स्लाइस, सेगमेंट ऐसे कोना, आर्क। आर्क का मतलब ये जो आर्क होती है ना, ऐसे घुमा हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं बेटा आर्क। डायामीटर हमारी पूरी रे, सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की आउटर रेडियस है, आउटर बाउंड्री है, कोड हमारी एक छोटी लाइन जो कि सर्कल के अंदर रहेगी, टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाए। इजी है, एक बार क्लीन कर देता हूँ। इजीली डायग्राम बनाना जरूर बेटा कॉपी में। ठीक है बच्चे, चलिए दोबारा देखते हैं। टेंजेंट टच करके जाइए, सेगमेंट हिस्सा, कोड। ठीक है, अगर देखो मैं बात बताऊं, सेगमेंट हम सेगमेंट बना रहे हैं, तो ये कोड तो मुझे चाहिए चाहिए, उसका नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा माइनस सेक्टर, सेगमेंट। ओके, चलिए ये हो गया हमारे जो जो ऐसे ये हमारी आर्क है।
जो सर्कल में चाहिए होती है। सबसे लंबा इसका डायमीटर, पिज्जा स्लाइस सेक्टर, रेडियस, सेंटर, सीकेंट, बाहर निकल गई सीकेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताना है, ये आपका कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एसी एसी लाइन कौन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम बताओ। डायमीटर है, कोड है, रेडियस है, सीकेंट है, सेगमेंट है, टैच है, कुछ भी हो तुम बताओ। ओ ए कौन है, ओडी कौन है, सॉरी ओडी कौन है, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। बीसी कौन है बेटा, बीसी कौन है, कोड है, डायमीटर है, रेडियस है, कौन है। ठीक है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ए से लिख देना, ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर और सी पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो प्लीज नोट डाउन करें और वीडियो में कमेंट एंड में देके जाएं आंसर का।